हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है ध्रुव की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में उत्तानपाद नामक राजा राज करता था। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी का नाम सुरुचि था और छोटी का नाम सुनीति था। राजा की दोनों रानियों के स्वभाव में बहुत फर्क था। बड़ी रानी बहुत दयालु स्वभाव की थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति करती थी और गरीबों की सहायता करती थी। छोटी रानी घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। वह कभी किसी की सहायता नहीं करती थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। सुरुचि के पुत्र का नाम ध्रुव था। वह स्वभाव में अपनी माँ के समान था। उसका ध्यान हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। भगवान पर उसे पूरा विश्वास था। सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम था। वह अपनी माता की तरह घमंडी और झगड़ालू था। दूसरों को कष्ट देने में उसे बड़ा आनंद आता था। बड़ी रानी सुरुचि उत्तम और ध्रुव दोनों को एक समान प्यार करती थी। वह हमेशा दोनों को अच्छे अच्छे काम करने की शिक्षा दिया करती थी। ध्रुव तो उनकी बातें हमेशा ध्यान से सुनता था, मगर उत्तम को सुरुचि की बातें अच्छी नहीं लगती थी। सुनीति भी चाहती थी कि उत्तम सुरुचि की बातें न सुने। राजा सुनीति की बात अधिक मानता था। सुनीति हमेशा राजा को सुरुचि और ध्रुव के खिलाफ भड़काती रहती थी। वह चाहती थी कि राजा के बाद सिंहासन उत्तम को ही मिले। राजा के सामने वह हमेशा उत्तम की तारीफ किया करती थी और ध्रुव की बुराई करती रहती थी। ध्रुव अपने पिता को भी बहुत प्यार करता था। सुनीति को यह बात खराब लगती थी। वह चाहती थी कि ध्रुव राजा के पास न जाया करे। उत्तम को वह हमेशा राजा के आसपास रहने की सलाह दिया करती थी। ध्रुव को सुनीति की यह बात अच्छी तो नहीं लगती थी, मगर उसने कभी किसी से उसकी शिकायत नहीं की। अपनी माँ को उसने यह बात बताई, मगर सुरुचि ने ध्रुव को प्यार से समझा दिया था कि पिता दोनों पुत्रों को समान प्यार करते हैं। एक दिन ध्रुव राजा के पास गया। वह प्यार से उनकी गोद में बैठ गया। राजा उससे उसकी शिक्षा के बारे में पूछने लगे। ध्रुव अपने पिता के साथ बात कर ही रहा था कि सुनीति भी उत्तम को लेकर वहां आ गई। सुनीति ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखा तो बहुत नाराज हुई। उसने आगे बढ़कर ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे राजा की गोदी से उतार दिया और बोली, यहाँ बैठने का अधिकार सिर्फ उत्तम को है, तुम्हें नहीं। ध्रुव ने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। अपनी माँ सुरुचि के पास जाकर वह रोने लगा। सुरुचि ने ध्रुव की बात सुनी और बोली, बेटे, तेरे पिता तो एक छोटे से राजा हैं। तुझे तो दुनिया के सबसे बड़े राजा भगवान की गोद में बैठने का अधिकार है। ये तो हम सबके पिता हैं। ध्रुव बोला, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैं उनके पास जाऊंगा। माँ बोली, बेटे, उनको पाना बहुत कठिन है। वे सिर्फ कड़ी तपस्या करने वालों को ही मिलते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने कड़ी तपस्या करके भगवान को पाने का निश्चय किया। माँ को प्रणाम कर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक जगह पहुंचकर उसने कड़ी तपस्या करना आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और अपने दर्शन दिए। भगवान को सामने पाकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने वरदान दिया, पुत्र, तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। तुम एक नक्षत्र बनकर सदैव आकाश में चमकोगे। अभी भी उत्तर दिशा में आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि यही ध्रुव है। इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान की भक्ति से सभी इच्छाएं होती हैं। इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।